एक नेचुरल एक्सटेंशन है टाइप 5D के क्वेश्चन का कि ऊपर में e⁻x और नीचे में e⁻x प्लस माइनस में जो नेचुरल कंटिन्यूएशन हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये स्पेशल टाइप क्यों है, ये क्या है इसमें गहराई, तो समझिए ऊपर में 1 बोले तो कांस्टेंट है और नीचे में e⁻x प्लस माइनस में है। ऊपर में कांस्टेंट, नीचे में e⁻x प्लस माइनस में, कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, सो ये समझने से पहले हम इस टाइप को नाम दे देंगे टाइप 5E। जब मैं नाम ही बोल रहा हूं टाइप 5E, इसका मतलब टाइप 1 2 3 4। टाइप 1 बोले तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कोई काम नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, पर अपॉन में प्लस माइनस है, कोई मदद नहीं आएगा। बाद में जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो, बट यहाँ जो डिवीजन है वो इजीली प्लस माइनस में कन्वर्ट होने लायक नहीं महसूस हो रहा है। और फोर्थ है कि भाई हम चेन रूल चलाते हैं, पर यहाँ खटकने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो चेन रूल चलाना ऐवे ही जमने नहीं वाला है। तो टाइप 5 है कि नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव, बट e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x, और e⁻x तो मेरे पास है ही नहीं न्यूमरेटर में, और इसीलिए ये स्पेशल कैटेगरी में चला जाता है टाइप 5E, दैट इज ऊपर में कांस्टेंट रहेगा जो इंटीग्रेशन के आगे आ जाएगा और नीचे में e⁻x प्लस माइनस में रहेगा। तो कैसे सिचुएशन संभाले? आइए, क्वेश्चन का अगर बैकग्राउंड आपको समझ गया है तो अप्रोच भी समझते हैं, पर मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन मिनिमम 3 स्टार के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एडजस्टमेंट है वो आपको याद रखनी है। और इसलिए टाइप 5E ये एक स्पेशल टाइप इसलिए लगेगा कि यहाँ जो एडजस्टमेंट नहीं की तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा चीजें संभालना। सो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये जो 3 स्टार मैंने दे रहा हूं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं रही याद तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो एक बार और मैं बैकग्राउंड समझाता हूं कि दिस इज टाइप 5E, दैट इज ऊपर में कांस्टेंट है और नीचे में e⁻x प्लस माइनस में। हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन? तो बहुत सिंपल है, आपको न्यूमरेटर में e⁻x को क्रिएट यानी पैदा करना पड़ेगा। सो हाउ डू यू क्रिएट e⁻x इन न्यूमरेटर? उसका एक क्लासिक चीज है, और ये स्टेप्स आप याद रख लो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एक इंडाइसेस के फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला है, ऊपर से नीचे जाते समय पावर का साइन चेंज, दैट इज a⁻m इज 1 अपॉन a⁻−m। सेम चीज मैं इस स्टेप में करूंगा और नेचुरल एक्सटेंशन पे लेके जाऊंगा। सो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब e⁻x को मैं अपॉन में ले जाऊंगा, 1 अपॉन e⁻−x प्लस 1 dx, एंड दिस इज अ क्रिटिकल 3 स्टार स्टेप। ये आपको आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब डिनोमिनेटर में मैं जब देखता हूं तो मुझे क्या समझता है, यहाँ पे 1 अपॉन e⁻x है प्लस 1 के साथ, तो e⁻x एक को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं इसको कॉमन डिनोमिनेटर करना चाहूँ तो अपनी भाषा में हमें क्या चलाना पड़ेगा? खून खौलाना। तो e⁻x 1 को मल्टीप्लाई होगा और मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e⁻x अपॉन e⁻x dx। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में e⁻x है, ये वाला, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा। सो नेचुरल स्टेप हो जाएगी, इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन, अब प्लस माइनस में चीजें हम आगे पीछे लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे e⁻x प्लस 1 dx। वाओ, सडनली मुझे क्या महसूस होता है कि नीचे में e⁻x है और ऊपर में भी e⁻x है, और ये तो टाइप 5D में आ गया जो मुझे सॉल्वेबल होता है, डेरिवेटिव एडजस्ट करना है। सिंपली मैं अगर देखूं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻
माइनस एक्स प्लस वन, प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आता है, माइनस एक्स को हमको चेन रूल चलाना है, तो डेरिवेटिव का चेन रूल क्या करेंगे, जो माइनस एक्स इसको एक्स मानेंगे या कैप्सूल एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स वो होगा ई रेस टू एक्स, बोलूंगा ई रेस टू एक्स बट लिखूंगा कैप्सूल एक्स, सो दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स, बट हेलो ये एक्स नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस वन, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, बट मेरे पास ई रेस टू माइनस एक्स है, माइनस जो बाहर वाला माइनस है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में नेचुरली एक माइनस एडजस्ट कर लेंगे। आइए, तो मेरा नेचुरल इंटीग्रेशन का कंटिन्यूएशन होगा, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ऐसा करने का रीजन है कि मैंने बाजू में जो डेरिवेटिव ले लिया वो मुझे अकल देता है कि मुझे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव में ऊपर में माइनस चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर लिया। फिर अब अगर मुझे फॉर्मूला चलाना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप इसको डेवलप करना पड़ेगा। आइए, तो मैं क्या करता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इन नॉर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन, डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला नहीं, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल में ई रेस टू एक्स का है, तो हमें चेन रूल चलाना पड़ेगा, तो माइनस एक्स को हम एक्स या कैप्सूल एक्स बना देंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होगा ई रेस टू एक्स, बोलूंगा ई रेस टू एक्स बट लिखूंगा कैप्सूल एक्स, सो वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, बट रुकिए ये एक्स नहीं है कैप्सूल एक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव चलाना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा वन, सो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होएगा, न्यूमरेटर होते हुए दिखेगा कि ई रेस माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये मुझे न्यूमरेटर होते हुए दिखेगा, देयरफॉर बाय फॉर्मूला फिफ्थ टाइप दैट नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन dx, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन है और न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव है, तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरा आंसर आएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। रुकिए, यहां पे आप और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो जब तक हो सके आपको सिंप्लीफाई करते रहना है स्टेप्स को। कैसे करेंगे, नेचुरल एक्सटेंशन होगा लॉज ऑफ इंडाइसेस का, ऊपर से नीचे आते समय पावर का साइन चाहिए, दैट इज a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। कोई गेस करेगा क्या करूंगा मैं? करेक्ट, मेरा जो नेचुरल एक्सटेंशन होगा वो होगा माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा, खून खोलेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस e रेज टू x अपॉन x प्लस c। यहां पे मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूं लॉगरिथम का फॉर्मूला, नीचे से ऊपर जाते समय लॉग का साइन चेंज है। अब मुझे ये क्यों करना है, दैट इज log ऑफ 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस log ऑफ m। सो ये जो बाहर लॉग के बाहर जो माइनस है, देखो क्वेश्चन में और फॉर्मूले में भी, मुझे उसे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर इन शॉर्ट पूरे टर्म को इन्वर्स कर दूंगा, तो मेरा नेट आंसर होगा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस 1 प्लस c। समझिए इस बात को कि ये टाइप इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हमने टाइप 5e क्यों कहा, तो ये नेचुरल एक्सटेंशन है टाइप 5d का। टाइप 5d में ऊपर में e रेज टू x, नीचे में e रेज टू x प्लस माइनस में डेरिवेटिव एडजस्ट करो और नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव हो जाएगा। बट टाइप 5e में ऊपर में कांस्टेंट है और नीचे में e रेज टू x प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, पहले e रेज टू x को न्यूमरेटर में क्रिएट करना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत बढ़िया तरीका है जिससे हम e रेज टू x को क्रिएट करते हैं। तो जब भी मुझे कोई चीज न्यूमरेटर में क्रिएट करनी है, आई थिंक ये मेथड आप याद रख लेना।
आइडिया क्लियर है? सो दिस इज टाइप 5e, जहां ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में e रेज टू x प्लस माइनस में है.